सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कितने भी अनाज्ञाकारी हो बच्चे, फिर भी बच्चे ही चाहिए। क्यों? जो आज्ञा रोबोट मानता है उससे नहीं, लेकिन जो मेरा बच्चा अपनी इच्छा को मोल्ड करके मेरी मानता है ना, मुझे उसमें खुशी मिलती है ना? आप समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से शेयर करना सीखें। और प्लीज डोंट बी रिलीजियस। बोलो अपने बाजू वाले को, अधिक धार्मिक मत बनो। हाँ, प्रभु से कुछ शेयर करना है, बिंडी बन रही थी आपकी और प्रभु से शेयर करना है, वेट, दुपट्टा आपने पहन लिया, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी बिंडी अच्छी बने। फिर से बनने लगे, फिर से याद आ गया, प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूं ये ऑफिस से निकले गए अच्छे से लेके आना, बिंडी बनी, बिंडी ही जल गई तेरी। अरे डोंट बी रिलीजियस। कितने बोला है, खुदा सिर्फ घुटनों पे ही सुनता है। आई ऑनर, मैं मानता हूं हमें घुटनों पे आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि घुटनों पे ही आना है फिर ही खुदा सुनेगा? ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है। यस, जीसस ने गत्समनी में घुटने टेके थे, पर आपको पता है वो लाजर के टाइम पे घुटने नहीं सीधे खड़ा था। सही, कई बार उससे चलते चलते दुआ की, कई बार उससे खड़े होकर दुआ की, कई बार उससे घुटनों पे दुआ की, कई बार उससे बैठ के दुआ की। वो ये दिखाना चाह रहा था जैसे चाहो तुम दुआ कर सकते हो। उससे जंगलों में दुआएं की, उससे पहाड़ों पे दुआएं की, उससे जमीन पे दुआएं की, उससे चलते चलते दुआ की। कितना एक सिद्ध जीवन, बिली ग्राम कहते हैं, वही एक सिद्ध जीवन है जिसका हमें पीछा करना चाहिए। वही एक ऐसा जीवन है जो कभी किसी को ठोकर नहीं खिला सकता। परमेश्वर से शेयर करें, चलते फिरते उठते बैठते आप बात कर सकते हैं। भाई आपने सवेरे ब्रश नहीं किया है ना, डोंट वरी, खुदा को आपकी बदबू नहीं पहुंचेगी। हां, किसी ने मुझसे पूछा था, आप बिलीव करेंगे, मैंने किसी को शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग में उठ के मैं बाइबल पढ़ता था बगैर नहाए। चलता है आपको? मैंने कहा हम तो 3-3 दिन नहाते। हाँ, यहां पर कोई है मेरे साथ? एक अरे ईमानदार बनो, ठंडियों में नहाते हो 3-3 दिन आप लोग? भाइयों, तुम्हारा पास्टर बदनाम हो रहा है। मैंने लास्ट कितना, एक बार मैंने 3 दिन नहीं नहाया था, सच में नहीं नहाया था मैंने। बहुत ठंडी थी, हम हाथ डाल रहे थे, हाथ में पता नहीं कुछ हो रहा था। अब कितने भी ईमानदार बनो, खुदा आपको जानता है। 2 दिन, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और 2 लोग एक मन होके जो कुछ पिता से मांगेंगे। हाँ, नहीं माना, इसमें क्या है? किसको फिक्र पड़ी है? आप क्या सोचते हो मेरे लिए? सालों पहले ये चीज मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसको फर्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते? खुदा सब जानता है। ठंडियों का टाइम था, हाथ डाल रहा था तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ हार्ट फेल हो जाएगा, इतना ठंडा पानी, बर्फ। मैंने बोला छोड़ दे, इसमें कोई बात नहीं, मस्त जेल वेल लगा के आगे बढ़ो, यीशु हमारे साथ है। हाँ भाई, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी दिन काटे, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने प्रार्थना भी की। ठीक है, डोंट फॉलो। एक बार मैं स्कूल गया, मेरी टीचर ने मुझे कहा आपकी बहुत ज्यादा एब्सेंस है, एब्सेंट हो आप बहुत। रेड 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 रेड, फिर एक ब्लू, फिर 4 रेड, फिर एक ब्लू। उन्होंने बोला क्या किया है तूने ये? एक्चुअली जब से मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हुआ ना, तभी से मेरे को नींद से उठने को नहीं होता था। दोपहर में हम चले जाते थे क्योंकि नींद पूरी हो जाती थी, और सुबह सुबह ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। एक दिन मैं गया स्कूल में, उसने मुझे कहा कि आपका इतना एब्सेंट है। मैंने कहा हाँ, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। मुझे जो झापड़ मारी ना उन्होंने, आप बिलीव करेंगे मेरे कान से ऐसी आवाज आई।
उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी अपने सेशन में नहीं बैठने दिया। वो पहले आती थी और पहले ही दरवाजे बोलती थी। मैं बोलता थैंक यू। चलो हमें पास हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें जस्ट रियलिटी के तौर पे बताता हूं, ठीक है? इनको फॉलो मत करना, जस्ट मैं आपको बताता हूं, और हंसने के लिए भी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। बी रियल, बी रियल। कुछ लोग है ना, कुछ लोग रियल रहते ना, उनको पसंद नहीं करते। 2 दिन नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, इसमें क्या है? हाँ, बी रियल। शायद आपको लगता होगा सब ग्रहण न करेंगे। कौन चाहता है कि मनुष्य हमें ग्रहण करे? हमारे खुदा ने हमें स्वीकार किया है, ये बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आप में से हर एक को कहूंगा, अब मैं रोज नहाता हूं, ठीक है? ये एक दिन कोई था, लेकिन अब मैं रोज नहाता हूं। और मैं आप भाइयों से भी कहूंगा, प्रतिदिन नहाएं। ओके? खुदा ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? क्योंकि इब्राहिम भी शेयर करता था, और शेयर करने के लिए हर बार बदन को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, टॉक विद जीसस। वो आपका दोस्त है, ठीक है? वो आपका मित्र है। बोलो, कहो पास वाले से, यीशु मसीह आपका मित्र है। यस, 2 लोगों को बोलिए, चलिए। यस, जीसस इज अवर फ्रेंड। यीशु मसीह हमारा दोस्त है। यहां के दोस्त बहुत डिफरेंट होते हैं दुनिया के। इनको बर्थडे विश नहीं करो, देखो क्या हालत करते हैं आपकी। स्टेटस देखा, फिर भी विश नहीं किया, नहीं करूंगा। बस विश करने के लिए पैदा हुए, ठीक है? इब्राहिम भी शेयर करता था, प्रभु भी शेयर करता था, दोस्ती हो गई। यीशु मसीह ने आपको गुलाम नहीं कहा है, दास नहीं कहा है, उसने आपको फ्रेंड कहा है। उसने आपको बुलाया है कि तू मुझसे शेयर कर सकता है। और मैं आपको एक बात कहूं, जीसस आपकी बात किसी और से नहीं करता। लोग करेंगे, वो आज तक या अब तक। आज बताओ, आज ही बगैर प्रिंट करवाए हुए फैला देंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, इसीलिए वो खुदा है। राइट? कितनी बड़ी बात है ना कि एक समय में करोड़ों लोग कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे गुनाह हुआ, मुझे माफ कर। सारा दिन बैठा रहता है, ओके फॉरगिव यू, फॉरगिव यू, ओके क्षमा किया, किया किया, ओके तेरे को भी किया, तेरे को भी किया, तेरे को भी किया। यू नो, इसका काम है। इसलिए पौल इफिसियों 5:1 में कहता है, हे प्रिय बालकों, उसकी तरह बनो। कभी आपने ये वर्ड पढ़ा है? भाई एक वर्ड लगाइए, उसके बाद हम डायरेक्ट सेशन में आएंगे। 5:1 इफिसियों, आप लोग मत खोलिए, ठीक है? इसके बाद मैं आपको थीम वर्ड खुलवाऊंगा, जल्दी से लगाइए। देखिए यहां क्या लिखा है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। Let it then be your desire to be like God as well, love children. अब तो आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि मुझे अपने खुदा की, एक समय में अरबों लोगों को माफ करता है वो। अभी 2 मिनट पहले हम दुआ कर रहे थे, प्रभु हमें माफ कर, हमसे गलती हो गई। ओके, कोई और चर्च प्रार्थना करती होगी, ओके तुम्हें भी माफ किया, तुम्हें भी माफ किया। अरे हाँ, ब्राजील तेरे को भी माफ किया, अमेरिका आपको भी माफ किया, नेदरलैंड आपको भी माफ किया, अरे दार्जिलिंग, दिल्ली, पंजाब, कुरला सबको माफ करता रहता है। और वही खुदा कहता है, मेरी तरह बनो। राइट? एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें साफ कर। क्या कहा प्रभु ने? इन्हें साफ कर, इन्हें माफ कर। अगर प्रभु कहता है इन्हें साफ कर, अरे अगर ये वर्ड यीशु नहीं कहता ना, हम सब फंस जाते। वो सबको माफ करके गया। एक बार वो कह के जाता, इनको छोड़ना नहीं, परमेश्वर का क्रोध आज तक बना रहता। माफ कर दे।
बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अभी। छोटा सा वर्ड है, 15-20-25 मिनट का, और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें यूहन्ना की किताब 14 अध्याय। सब बाइबल लाए हैं? जो लाए हैं प्लीज ओपन करिए, और मैं आपसे विनती करता हूं नेक्स्ट टाइम अपने साथ बाइबल जरूर लाइए। आपके पास नहीं है, हमने बाइबल मंगाई है, आप ले सकते हैं बाद में। जॉन 14:26। यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 26वां वचन। सब खोल लीजिए अपनी अपनी बाइबल में। द ब्यूटिफुल मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा की खूबसूरत सेवकाई है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें सिमरन याद करवाएगा। प्रभु परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये कार्य हम में हो। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें प्लीज। मेरी आपसे विनती है, आज खुदावन से दुआ कीजिएगा कि जो कार्य, जो काम, जो वचन आज हम सुनेंगे ये हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाए। सुनिए, बाइबल में अंदर हर चीज लोगों की गलतियों की वजह से नहीं आई है। कहां कहां पर सफर इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से किया है, कहां कहां पर सफर लोगों ने खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए किया है। बाइबल बताती है इब्राहिम का वंश 400 साल तक गुलामी करेगा, यह प्रभु ने इब्राहिम से कहा, लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। यह परमेश्वर ने ठाना, और जब परमेश्वर ने यह बात ठानी तो याद रखिए, परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, कुछ प्लानिंग है। और आप याद रखिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, शांत हो जाओ। अगर नहीं समझ में आती, आप जब चाय पीते हो कप में, तो उस कप को देख के हमेशा, आज के बाद जब आप उसे पकड़ते हो ना, चाय का कप, एक कप को देख के हमेशा यह बात याद रखना, मेरी बुद्धि इतनी ही है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लीव इट, प्रेयर करो। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सारी चीजें समझाए। नहीं, मेरे को इसके ऊपर भी रेवलेशन चाहिए, इसके ऊपर भी प्रकाशन चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता कभी कई बार। सुनिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के लोग 400 साल तक गुलामी में थे, और एक दिन परमेश्वर ने मोसेस को तैयार किया कि इन लोगों को ले आ। पर आप में से कितने लोग इस बात को देख रहे हैं? यहां पर एक तरफ से खुदा कहता है मूसा को, तू यहां से इनको निकालने के लिए जा, लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचता है तो प्रभु उसी राजा के मन को कठोर करता है कि इनको मत जाने दे। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी आपने परमेश्वर से सवाल पूछा है कि एक तरफ से आपने उसको आज्ञा दी है जाने की, लेकिन दूसरी तरफ से आप कामों को रोक रहे हैं? क्या प्रकट करना चाहते हैं आप? पहली बार मूसा गया और फेरो को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। कौन है तुम्हारा खुदा? मैं इब्रियों के परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे, हम उपासना करना चाहते हैं। बोलता है मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, जाओ यहां से। ओके, जब यहां पर रिजेक्शन हुई, बाइबल बताती है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में पहुंच गए फिरौन से मिलने। अब जानते हो, ऐसा लिखा गया है कि सारे मेंढक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रॉक्स, यहां से निकल के उसके पास पहुंच गए। अब सोचो, पूरे उल्लासनगर के मेंढक आपके घर पे पहुंच जाए तो पा 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 जैसे आवाज करते हैं वो। अब बोलो कि ये क्या है, इनको पता कैसे मिला? लेकिन सब पहुंच गए। सेकंड टाइम मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। इस बार वो थोड़ा पिघला, उससे बोला एक काम करो, औरतों को ले जाओ।
मुझे पता है थोड़ा इनमें स्ट्रेंथ कम होती है। ये इतना गोशन, उन दिनों में एक नगर बन रहा था गोशन, उन्होंने कहा इट्स ओके, इनको ले जाओ, भले ये इतना काम नहीं करेंगे, इनको ले जाओ। मूसा ने बोला नहीं, हम सबको ले जाएंगे। फिर भी इसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, इस बार जब ये निकल गया, बाइबल बताती है उनके घरों में जो पानी पड़ा था वो ब्लड में कन्वर्ट हो गया। लिखा है नील नदी ब्लड हो गई, हर जगह ब्लड हो गया। ओके, तीसरी बार फिर से मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता है एक काम करो, औरतों को और बच्चों को ले जाओ। नहीं, हम सबको ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। फिर से चला गया। इस बार जानते क्या हुआ? मिस्र में सूरज निकलना बंद हो गया। फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, फिरौन की हर ना उस पर विपत्ति ले आई। ये बाइबल बताती है। और जानते हो अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब पूरा काम कर दिया, उसे दिखा दिया कि मैं कौन हूं, अंत में क्या हुआ? फिरौन ने कहा, जब उनके घर के बच्चे मरने लगे, पहलौठे मरने लगे, तब उन्होंने कहा अब एक काम करो, अब एक सेकंड यहां नहीं ठहरो, सब निकलो यहां से। और बाइबल बताती है ये निकल आए। मैं एक बात कहना, समझाना चाहता हूं आपको, यहां पर सुनिए। अब जानते हो परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों में क्यों डाला? याद रखिए, परमेश्वर अपनी ताकत सिर्फ मिस्र के लोगों को नहीं, एक्चुअली इजरायलियों को दिखा रहा था। परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके हाथ में कैसा प्रभुत्व है, उसके हाथ में कैसी ताकत है। क्यों प्रभु क्यों बताना चाह रहे थे आप? क्योंकि प्रभु ने ठाना था इन जंगलों में से जाना है। प्रभु जानता था कि इन्हें जिस जगह से जाना है वहां पर तेज विष वाले सांप हैं, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पीना नहीं है, वहां पर आरामदायक पलंग नहीं है, वहां पर डिफिकल्टीज हैं। और परमेश्वर यह भी जानता था कि ये लोग जब उस देश में पहुंचेंगे वहां पर भी इनके लिए काम आसान नहीं होगा। वहां पर ऑलरेडी खाली जगह नहीं थी कि जाके बस अपना सामान रख के बैठना है, वहां पर ऑलरेडी किसको बिठाया गया था, उनको निकालना था। परमेश्वर कितना वाइज है कि कई बार आपके प्रेजेंट को आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फ्यूचर में लोहे की तरह खड़े रह सको। इट इज अवर गॉड। परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियां डाली इन्हें दिखाने के लिए। क्या कहती है बाइबल? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन महिमा करेगा? मिस्री, इजराइली। वो कहेंगे रे बाप रे। आपको पता है एक विपत्ति कैसे आई थी? आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। चाहते हो एक दिन क्या हुआ? लिखा था पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने सूरज को कहा था जिधर जिधर मेरे लोग हैं खाली उन्हीं पे उग। इवन बाइबल बताती है एक टाइम पे तो यहोशू ने आगे चल के लिखा है कि सूरज शाम के बाद भी खड़ा था। अभी हम सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता। आप बिलीव कर सकते हो एक टाइम था जब परमेश्वर ने अर्थ का रोटेट सिस्टम बंद किया था, क्योंकि हम जानते हैं सूरज कहीं नहीं जाता, पृथ्वी रोटेट होती है। परमेश्वर ने एक समय पे अपनी पृथ्वी को जब उसने ये कहा होगा हे सूर्य रुक जा, इंसान में इतनी ताकत है कि वो सूरज को रुका सके। मुझे ऐसा लगता है यहोशू वहां खड़ा था, वो सूरज को कह रहा था, खुदावन यहां पर खड़े थे और यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा। तब प्रभु ने कहा सूरज, यहोशू कहता है इसलिए तू रुक जा। व्हाट अ ऑनर। वह अपने दास के कहे हुए शब्दों को मान लेता है, ये बाइबल बताती है। आप जानते हो वचन क्या कहता है कि उन्होंने ये सारी विपत्तियां अपनी आंखों से देखी थी और जब वो आगे निकले, आपको पता है एक सबसे खतरनाक काम क्या हुआ? उन्हें याद तक नहीं था कि खुदा ने उनके लिए क्या किया।
हर बार खाना न मिलने पर खाना मांगने का एटीट्यूड देखो। आप कैसे खाना मांगते हैं? अगर आपको 15-20 मिनट लेट मिले तो क्या करेंगे? आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चीजों को उठा के फेंकते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यू आर नॉट बॉर्न अगेन। आपका नया जन्म भी नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? आगे चल के सीधा आके बोलते थे, उधर मिलता था खाना हमें, ये कोई तरीका नहीं है, खाना नहीं दे रहा तू हमें, और सीधा बात मरने पे आ जाती थी। पढ़ा है आपने? मिस्र में कब्रें नहीं थी, उधर कब्रिस्तान नहीं था, मट्टी तो उधर भी मिल सकती थी, क्यों लेकर आया हमें मारने के लिए इधर? मूसा सिर्फ पीता रहता था। एक दिन तो वो ऐसे फटा, प्रभु को बोलता है, ये क्या मेरे कोक से पैदा हुए? इतना तो मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं झेला जितना इनको झेला है मैंने। ये क्या है? एक दिन ये लोग इतने भड़क गए, और आपको पता है मूसा ने क्या कहा? हिंदी में लिखा है, हे दंगा करने वालों। हिंदी में ऐसा लिखा है, हे दंगा करने वालों, हमेशा दंगे फसाद के लिए तैयार रहते हो। एक दिन पानी नहीं मिला, पानी की बात पे आपको पता है इन लोगों ने पत्थर उठाए मूसा के ऊपर। मूसा जमीन पे पड़ गया, बोले प्रभु मैं यार